बोले प्रभु जी, मैं तेरे वचन को सुनने जा रहा हूँ, सुनने जाता हूँ, मुझे बल दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, इस वचन के अनुसार मैं चलने पाऊँ। सिर्फ अपने लिए, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, अपने लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आप मेरे साथ पढ़िए। क्या लिखा है? परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है। लेकिन आज आपको वचन में से कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। परमेश्वर की योजना पूरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं उस योजना को समझने में। तो आइए हम मेरे साथ निकालेंगे लूका। उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे। आप सबसे सवाल है, बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? सामने है, उत्तर तो सामने है। कितने सुसमाचार हैं? सुसमाचार का मतलब क्या होता है? सुसमाचार का मतलब होता है गुड न्यूज, जिसके अंदर यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया गया हो। किसके बारे में? यीशु मसीह के जीवन के बारे में। ये 4 किताबें हैं जो मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों ने लिखी। तो इन चारों के अंदर यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया है। जीवन के बारे में मतलब ये चारों के चारों यीशु मसीह के साथ रहे, उठे और उसके साथ चलते रहे। तो मतलब ये, इन्होंने क्या किया कि वो जो टाइम उन्होंने यीशु के साथ बिताया था, उस टाइम को बुक की फॉर्म में बना दिया, यानी उसकी किताब लिख डाली कि जब यीशु यहाँ गया तो ये हुआ, जब ये वहां गया तो ये हुआ। इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कितने सुसमाचार है। कितने सुसमाचार हैं? बोलिए 4। बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? 4 हैं। हालेलुया। और 5वां सुसमाचार हमने बनना है। हालेलुया। 5वां सुसमाचार किसने बनना है? हमने बनना है। तो आइए मेरे साथ वचन निकालिए, लूका उसका पहला अध्याय, उसके हम 4 से 25 वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। कोई एक बहन ऊंची आवाज में खड़े होकर पढ़ेंगे माइक में। कोई इधर से कोई एक बहन खड़े हो जाए। इन वचनों को पढ़ेंगे। लूका उसका पहला अध्याय, उसका 5 से 25 वचन माइक में। हाँ जी, 5 से 25। यूहन्ना के जन्म की घोषणा यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में यकरयाह नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम अलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाएं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि अलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। यकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे यकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी अलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेंगे। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर से फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन
तक ये बात पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और न बोल सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न करी। लोग यकरयाह की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उसने उनसे बोल न सका, अतः वे जान गया कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया, और वह उनसे संकेत रहता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इस दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पर पढ़े जाने पे आशीष हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज जो हम वचन सीखने जा रहे हैं, ये हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वचन सीखने जा रहे हैं जो यीशु के टाइम पर थोड़ा सा पहले पैदा हुआ। कितना पहले पैदा हुआ? थोड़ा सा पहले। तो ये जो महीना है क्रिसमस का महीना है। किसका महीना है? हम ये वाला जो महीना, केवल एक जो जिनके बच्चे रो रहे हैं उठ के बाहर ले जाएं प्लीज। आपकी वजह से साथ वाला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हालेलुया, इधर ध्यान देंगे। तो ये जो वचन है यूहन्ना के बारे में है, जो यीशु के टाइम थोड़ा सा पहले पैदा हुआ। अब पूरा महीना किसका है? क्रिसमस का है, बड़े दिन का है। क्रिसमस कब आता है? 25 तारीख को। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने हमें यह बोला कि एक दिन नहीं मनाना है, पूरा महीना क्रिसमस मनाना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग पूरा महीना क्रिसमस मनाने को तैयार हैं? तो अब हम इन जो अभी क्रिसमस से पहले मेरे ख्याल से तीन रविवार आ रहे हैं, उन 3 रविवारों में हम ये सीखेंगे, मेन हम बात सीखेंगे यीशु के जन्म के बारे में। 25 तारीख को आप सब जानते हैं, लेकिन हर परमेश्वर का वचन ऐसा है कि जब भी आप इसमें जाओगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो 25 तारीख को भी आपको यीशु मसीह के जन्म के बारे में नया सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले 3 इतवार आपको नया सीखने को मिलेगा। इस रविवार हम सीखेंगे यूहन्ना के माता पिता जकरिया और एलीशिबा के माता पिता के बारे में। फिर अगले रविवार हम सीखेंगे यूसुफ और मरियम के बारे में, ठीक है? अगले रविवार हम राजा और जो चरवाहे थे उनके बारे में सीखेंगे। फिर तीसरे रविवार यूसुफ और मरियम के बारे में। धीरे धीरे स्टेप वाइज जब आप बढ़ते जाएंगे तो फाइनली जब आप 25 को वचन सुनेंगे तो आपको और बातें क्लियर होगी। हालेलुया। तो अब आपको एक सीरीज दे दी है, मतलब इस रविवार ये सुनना है, उसके बाद इस रविवार यूहन्ना के माता पिता, अगले रविवार राजा और चरवाहों के बारे में, उसके अगले रविवार यूसुफ और मरियम के बारे में। फाइनली 25 तारीख को हम क्या सीखेंगे? यीशु के जन्म के बारे में। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें जो अभी तक पॉसिबल है, ये बात, बहुत सारी बातें जो अभी तक हमें क्लियर नहीं है, उस दिन हम क्लियर होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम आगे वचन में बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए वचन 5 से 7, जकरिया और एलीशिबा। कौन है जकरिया और एलीशिबा? बोलिए मेरे साथ, एलीशिबा। उसकी पत्नी का नाम है, कोई अलग बात नहीं, हमारे भी कई प्रकार के नाम होते हैं, उसी प्रकार उसका एक नाम था। वचन 5 से 7 पीछे, ओके। यहां पे देखिए, जो यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया का नाम का एक याजक था। क्या था? याजक। याजक मतलब जो मंदिर में आगे होकर सेवा करता था, मंदिर में आगे होकर लोगों के बिहाफ पर प्रार्थना करता था। आपको मैं एक समझाना चाहता हूँ, इधर बाद में आएंगे, पहले एक आपको बैकग्राउंड समझा दूं। याजक करता क्या था? ऐसे एक बड़ा सा एक मंदिर होता था, बीच में पर्दा लगा होता था। आप प्रार्थना करवाने आए तो जो भी आपने बलि चढ़ानी होती थी वो बलि लेकर, ठीक है, उस बलि को चढ़ाता था। फिर आपके लिए वो अंदर जाके परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। ये उसका काम था। तो वचन में लिखा है
कि जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। किसकी वंश की थी? हारून। हारून का वंश भी याजकों का समाज था। यानी दोनों के देसी भाषा में अब मैं आपको समझाता हूं। जकरिया भी खुद एक पास्टर था, ठीक है, उसने शादी भी पास्टरों के परिवार में से लड़की ली। समझ आई मेरी बात? यानी हारून के वंश में याजकों के परिवार, तो यानी दोनों मियां बीबी परमेश्वर में अच्छे से चल रहे थे। अब एक कुछ खास बातों को हम ध्यान से देखेंगे। जकरिया और उसकी पत्नी दोनों अच्छे थे, क्योंकि उसकी पत्नी की परवरिश याजकीय समाज में हुई, याजकों के घराने में हुई, तो ऑटोमेटिक है कि परमेश्वर का वचन अच्छे से जानती थी, परमेश्वर के भय में बने रहना जानती थी। फिर हारून के वंश का मतलब है कि याजकों के घराने से संबंध रखना, ठीक है, यानी एक ऐसे परिवार से संबंध रखना जो परमेश्वर की सेवा करते थे। उस समय डिविजन्स होती थी, अलग अलग भाग होते थे कि हर कोई व्यक्ति मंदिर में आगे जाके प्रार्थना नहीं कर सकता था। और अगली बात है, परमेश्वर की नजर में धर्मी होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगले वचन, यहाँ पे आप वचन को पढ़िए, 6वां वचन। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। पॉइंट क्या है? परमेश्वर की नजर में, पीछे करो आगे, परमेश्वर के नजर में धर्मी होना सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की नजर में मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया हमें धर्मी समझे चाहे ना समझे, आपने वचन पढ़ना है, उस वचन के अनुसार चलिए तो आप परमेश्वर की नजर में धर्मी होंगे। हालेलुया। इसलिए दिखावे के लिए धर्मी नहीं होना। 7वां वचन में लिखा है, उनके कोई भी संतान नहीं थी। क्या लिखा है? ऊंचा पढ़िए। कोई भी संतान नहीं थी। वो धर्मी थे, परमेश्वर के रास्ते पे चलते थे, पास्टरों के परिवार से थे। लेकिन यहां पे क्या आ गया? क्या लिखा है? कोई भी संतान नहीं थी। आज का सबसे मेन पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे आगे। परंतु वे निसंतान थे। अब अगली लाइन आप पढ़िए ध्यान से, आपको कुछ मैं चेक करना चाहता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पढ़िए। क्या समझ आई बात में? कुछ समझ आया? नहीं आया? अभी नहीं आया। दो भाई आए, आपको मैं अच्छे से ये बात समझाना है। कोई 2 भाई आ जाए, कोई भी आ जाए, आ जाओ, 2 भाई आ जाए, कोई भी आ जाए। प्रभु के दास जल्दी आए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। बच्चों को बाहर लेकर जाएं प्लीज। ओके, ये 2 भाई हैं, ठीक है। यहां पर परमेश्वर में रहते हुए यदि कोई आशीष नहीं है तो परमेश्वर कोई ऐसी आशीष देना चाहता है जो संसार के लिए है। यहां पर 2 भाई खड़े हैं, एक परमेश्वर में चलने वाला, दूसरा संसार है, मतलब जो पूरा का पूरे संसार को दर्शा रहा है। अभी भाई के पास कोई आशीष नहीं है, लगातार प्रार्थना कर रहा है, वो लगातार चर्च में आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ हो रहा है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, परमेश्वर में यदि रहते हुए इनके पास कोई आशीष नहीं है तो परमेश्वर इनको कोई ऐसी आशीष देना चाहता है जो संसार के लिए भी आशीष हो। हालेलुया। यानी आपके द्वारा भी वो दूसरों को भी आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। समझ आई मेरी बात? कितनों को समझ आई? यानी परमेश्वर, अगर आप भले ही आप छोटी सी चीज लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उससे बड़ी भी चीज देना चाहता है। उससे बड़ी आपको तो देगा ही देगा, लेकिन आपके द्वारा, आपके बातों के द्वारा वो दूसरों को भी आशीष देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, वो धर्मी थे, परमेश्वर के साथ चल रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी। यहाँ पे उनकी संतान से, उसके बेटे का नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने यीशु मसीह को जन्म दिया था। किसको? बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था यूहन्ना ने। उसका नाम पड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने सारी दुनिया में एक ही प्रचार किया, मन फिराओ, लोगों को पापों से मोड़ा। वो क्या सिर्फ माता पिता के लिए आशीष थी?
नहीं, बल्कि वो दुनिया के लिए भी आशीष थी। हालेलुया। यानी अगर परमेश्वर कहीं ना कहीं देरी कर रहा है तो वो आपके द्वारा किसी दूसरे को भी चुनना चाहता है, आपके द्वारा किसी दूसरे को भी आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए 8 और 10 वचनों में, 8 से हम 10 वचनों में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहलाता है। फिर जकरिया मंदिर में जाता है। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजकों का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकाली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। खास बातों को देखेंगे। उस समय क्या होता था, याजकों की टोलियां होती थी, ग्रुप्स होते थे जो तो क्या करते थे, इसी काम के लिए वे नियुक्त किए जाते थे, सिर्फ इसी काम के लिए। मतलब ये यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि अगर किसी ने प्रार्थना करवानी है तो सिर्फ पास्टर प्रार्थना करेगा, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन मैं हमारी कलीसिया में आज के समय में देखता हूं कि कलीसिया भी प्रार्थना करती है तो काम होते हैं। हालेलुया। क्यों होते हैं? क्योंकि ये उनका एक कठिन समय था, उनको बलियां देनी पड़ती थी लगातार। लेकिन हमारे लिए एक निष्पाप बलि हो गई जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसके कारण हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, जब वह अपने दल की पारी पर यानी उसकी टर्न आई था, वो एक अच्छा विश्वासी लेवियों के समाज में से था, लेवियों के घराने में से था, तो इसलिए उसकी बारी आई कि मंदिर में जाके परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर के आगे अपने आप को दंडवत करे। तो इस बात से वो बहुत खुश था। तो यह अवसर पाके वह बहुत खुश था कि परमेश्वर के भवन की सेवा करने का अवसर मिला। हालेलुया। वो बहुत खुश था, वो बहुत खुश था, उसे सेवा करने का मौका मिला। आज बहुत बार हमें सेवा का मौका मिलता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं क्या है। आपसे सवाल है, अपने आप से सवाल करें। जब कलीसिया, अपने आप से बोलिए, बोलिए, पढ़िए, खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओहो, क्या पूछ लिया मैंने। ध्यान से पढ़िए इस बात को। मैं पढ़ता हूं अब आपके लिए, अब आपके भी यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूं ऊंचा से। जो मेरे भाई पढ़े लिखे नहीं है उनको आपके लिए बताया जाएगा। लिखा है, क्या कलीसिया में मुझे कोई सेवा मिलती है तो क्या मैं खुश होता हूं या होती हूं? या फिर दूसरा सवाल, क्या मैं कलीसिया में कोई सेवा करता भी हूं? अपने आप से सवाल करें। हर एक विश्वासी को, हर एक भाई बहन को कलीसिया में सेवा करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? हर एक सेवा। यहां पर वो सेवा कर रहे हैं, ये भाई सेवा कर रहे हैं, इसके बाद कुछ बहनें सेवा करेंगी, ठीक है, भाई जगसीर आगे आके सेवा करते हैं। हर एक भाई बहन का अपना अपना एक रोल है। क्या है? अपना अपना एक कार्य है, उसको पूरा करते रहो। क्योंकि देखिए, मैंने पिछले से पिछले रविवार गवाही दी थी भाई अमरजीत और परिवार की। अभी वो अपना घर बना रहे हैं। वो आप सबको पता कितनी सेवा करते हैं। अच्छा, वो कोई बड़े घराने से नहीं है, कोई है जो उनको कहता है कि बड़े हाई फाई लोग हैं। सिंपल सा आदमी है, कबाड़ का काम करता है, स्क्रैप का काम करता है, ठीक है, जो भी मेहनत मजदूरी होती है उससे अपना दिन गुजारा करता है। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना बड़ा काम किया कि उसको घर बनाने का इंतजाम हुआ। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ सेवा के बदले। कभी भी सेवा से ना भागें भाई और बहन। अगर छोटी सी छोटी सेवा परमेश्वर में होके करें। यहाँ पर इस फट्टे से आगे वाली जो सेवा है उसके लिए बहुत जोर लगता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम मेहनत से आपकी सेवा कर रहे हैं तो आपने भी इस कलीसिया की सेवा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार हमेशा ध्यान रखें कि ये भी बहुत खुश हुआ था, ये बहुत खुश हुआ कि इसको प्रार्थना करने का मौका मिला, इसको आगे आने का मौका मिला, परमेश्वर का काम करने का मौका मिला। हमें प्रार्थना करने का तो मौका सबके पास है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कभी कभी किसी का नाम नहीं लिया जाता। कलीसिया में से कोई भी प्रार्थना करे बोला जाता है ना, तो लेकिन उसमें भी बहुत देरी हो जाती है। यानी मौका आपको मिलता है लेकिन आप लेते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मौका मिलता है, हम मौका लेते नहीं है। यहाँ पर मौका मिला तो वो खुश हुआ, मौका नहीं मिलता था। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आपको मौका मिलता है। हालेलुया। आइए आगे बढ़ेंगे। वचन 10,
लिखा है धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। ये बात मैं पहले समझा चुका हूं कि उस समय केवल याजक ही अंदर जाकर प्रार्थना कर सकते थे, परंतु आज हर कोई प्रार्थना कर सकता है। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर सेवा वाला मन ला, ठीक है, मुझे इतना बढ़ा कि मैं इस कलीसिया में अपना योगदान डाल सकूं, किसी भी प्रकार से जो आपको आता है, जिसके काबिल है। अच्छा, एक बात और आती है, ध्यान दीजिए। बहुत बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए विजू है, ठीक है, इसको ड्रम सेट नहीं आता है, ये बोले कि मुझे ड्रम सेट ही बजाना है, इसी में सेवा करनी है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास किसी और चीज का गुण है, वो कोई और सेवा कर सकता है। मछली को बोलो पेड़ पे चढ़ के दिखाए, हो पाएगा? नहीं। जो आप कर सकते हो उसी में आपकी आशीष है। एक बात आपको थोड़ा डीप समझाना चाहता हूं। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना होता है, आपकी आशीष उसी काम में होती है। डोंट ट्राई टू एंटर, मतलब किसी और के प्रोफेशन में, किसी और के काम में मत एंटर करो। दूसरे को भी डिस्टर्ब करोगे, अपनी आशीष भी खोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आपकी सेवा, जो आपको आता है, जिस काम के लिए आप बने हो, वो काम करें, वही आपकी सेवा है और आपकी सेवा में आशीष आएगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आगे बढ़ते हैं। वचन 11 से 12। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो डर गया। अगले वचन में आप साथ साथ देखते भी रहिए। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। स्वर्गदूत को देखकर डरना उसका जायज था, वो डर बनता था वो उधर, क्योंकि उस समय पुराने नियम के अनुसार पवित्र रहना पड़ता था और वो बहुत मुश्किल था। वचनों में आप यदि आप देखें तो ज्यादातर हर बार ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्गदूतों ने दर्शन दिए जो बहुत पवित्र थे, और भले ही ये याजकों के समाज था, आफ्टर ऑल वो इंसान था, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार अपने आप को पवित्र रखना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो उसके अनुसार वो अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अचानक से वो प्रार्थना कर रहा और स्वर्गदूत सामने आ जाए तो बिल्कुल उसका डरना बनता था। यानी मतलब ये कि अपने आप को पवित्र रखो ताकि हम भी परमेश्वर के दर्शनों को कर सके। हालेलुया। आइए आगे 13 से 17 वचनों को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, ठीक है, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। ध्यान दीजिए, केवल उसके माता पिता ही आनंदित नहीं होंगे बल्कि और लोग भी आनंदित होंगे का मतलब है दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनना। हालेलुया। आज हम मसीह में जन्म लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग तो जन्म लेते ही नहीं है। मतलब मसीह में जन्म लेने का मतलब अपने पापों से तौबा करना, बपतिस्मा लेना। हालेलुया। मैं बपतिस्मा लिए हुए लोगों की बात कर रहा हूं। आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो पहले बपतिस्मा लो, फिर ये वचन आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा है, बल्कि उसके माता पिता के लिए ही नहीं आनंदित होगा बल्कि और लोग भी आनंदित होंगे। इसका मतलब यह है कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। दूसरों के लिए भी हम, आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसी आशीष दे जो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हालेलुया। ऐसी कभी भी ऐसी आशीष ना मांगे जो मेरे तक सीमित रहे, क्योंकि अगर कोई भी चीज है जो एक जगह टिकी रहे, चाहे वो लोहे की कुछ भी, वो खराब हो जाती है। लेकिन जब आपकी आशीष कुछ ऐसी होगी जब दूसरों तक जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं 18 से 20। एक बार पीछे आइए, 2 चीजें रह गई। लिखा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब यह है कि परमेश्वर का दर्शन बचपन से ही लेकर चलना। यहाँ पे लिखा, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। इससे पहले पुराने नियम में भी एक और व्यक्ति है जिसका नाम यशाया है। उस किताब में भी लिखा है कि तूने मुझे मेरी माँ की कोख में ही रच लिया है, कोख में ही सब कुछ लिख डाला है। यहाँ पर भी ये कोख में ही, इसका क्या है, पवित्र आत्मा का मसा इसके अंदर है। इसीलिए अगर आप इसके आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब
मरियम गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद इलिशिबा के पास आई, तो तभी ये इसकी जो इलिशिबा थी वो पवित्र आत्मा से भर गई। और आगे अगर आप अपने पन्नों को खोलें, आपको मैं सिर्फ 2 गीत ही दिखाना चाहूंगा। मरियम का स्तुति गान, ठीक है, हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा, आप घर जाके इन चीजों को पढ़ें। तो ये जो मरियम का इलिशिबा से मिलना, ये वाली चीजें आपने घर जाके पढ़नी है। इनमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो यूहन्ना था पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, जिसके कारण उसकी माता पर भी असर पड़ा, उसके परिवार पर भी असर पड़ा, और उसके परिवार पर असर होने के बाद पूरी दुनिया पर असर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। फिर अगला लिखा है 16वां वचन, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु की ओर फेरेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा बहुतेरों को, बहुत लोगों को परमेश्वर की ओर फेरेगा, परमेश्वर की ओर मोड़ कर लेके आएगा। हम में से कितने हैं जो लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं? हम खुद नहीं मोड़ते, लोगों को क्या मोड़ना है? पहले खुद मुड़े, खुद परमेश्वर की आए, परमेश्वर की ओर आए, फिर ही हम दूसरों को लाएंगे। हम खुद कहीं और जा रहे, चलो ओके हम भी उधर चलते हैं। यहाँ पर हम ये वचन में से ये कहानियां क्यों पढ़ते हैं, ये वचन की सच्चाइयां क्यों पढ़ते हैं? वचन की सच्चाइयां हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो कुछ कार्य इन कहानियों में, इन दृष्टांतों में हुई हैं, यदि हम उन कहानियों के अनुसार परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के साथ चलें, तो वही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? तो इन बातों पर ध्यान दें। और अगला लिखा है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। एलिया की सामर्थ का मतलब क्या है? एलिया की सामर्थ का मतलब ये नहीं है कि एलिया की कोई आत्मा थी उसके अंदर आ गई, नहीं। एलिया का मतलब है कि एलिया की तरह, जैसे वो एलिया वचन के लिए निडर था, वचन पर खड़ा रहता था, वैसे ही यूहन्ना वचन पर खड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए बहुत बार हम वचन पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि कोई अलग से आत्मा, आत्मा एक ही है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कोई एलिया की आत्मा नहीं है। यहाँ पर एलिया की आत्मा का मतलब, जिस तरह एलिया निडर, बेडोल, स्ट्रॉन्ग वचन पर खड़ा रहा, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पर एलिया सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कि जिस तरह वो वचन के लिए मजबूत खड़ा रहा, ये यूहन्ना भी मजबूत खड़ा रहेगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार जैसे ये वचन के लिए मजबूत खड़ा रहा, आप भी वचन के लिए मजबूत खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 18 से 20। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हालेलुया। यहाँ पर अब एक ऐसा व्यक्ति जो बूढ़े हो चुके हैं, लगभग 60 साल की उम्र थी, तो परमेश्वर ने इनको आशीष दी। पहले स्वर्गदूत आया, वो डर गया, उसको बताया कि तेरे बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा, वो अच्छा होगा, वो एलिया की आत्मा का होगा। लेकिन अब जकरिया रिप्लाई करता है, क्या लिखा है? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। यहाँ पर ध्यान रखें, जब परमेश्वर का वचन आपको कुछ बोले, चुपचाप रहो। मन में गंदे विचार आना, गलत विचार आना, शक आना बिल्कुल जायज है, लेकिन उन शकों को, उन बातों को मुंह पर लाना बिल्कुल गलत है। हालेलुया। उन बातों को मुंह पर ना लाए। यहाँ पर उसने यही गलती की। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यानी बोलकर पूछा, यह मैं कैसे जानूं? स्वर्गदूत सामने आ गया, सब कुछ। यहाँ पे लिखा कि जब परमेश्वर कोई काम कहे या कोई बात कहे तो चुपचाप उसको मानो। कैसे होगा, कब होगा? जैसी बात बोलकर वचन पर शक ना करें। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी ना बोले, कम से कम बोले ना। बहुत बार हम सेवकाई को चला रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम बहुतों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने भी ऐसे बहुतों के लिए प्रार्थना करना बिना शक के। कब होगा, कैसे होगा? ही विल डू इट। वो अपने टाइम पे करेगा। ये माता पिता बूढ़े थे, परमेश्वर चाहता था कि इनके जीवन में आशीष आए, पर परमेश्वर ये चाहता था कि इनके जीवन में आशीष आए पर दूसरों के लिए भी आए। हालेलुया। वो भी ऐसे ही चाहता है कि आपके जीवन में बरकत आए, आपके जीवन में आप पवित्रताई में आओ। आप जब पवित्रताई में बढ़ेंगे तो दूसरों के जीवन में भी पवित्रता आई जाएगी। हालेलुया। आइए 21 से 23 देखते हैं। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंबा करने लगे कि मंदिर में इतनी देर क्यों लगी।
ध्यान दीजिए, लोग बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि परंपरा के अनुसार उसने बाहर आकर आशीष वचन बोलना था। क्या बोलना था? वो अंदर प्रार्थना कर रहा था। अब लोग बाहर, जैसे हम बैठे हैं, जैसे अंदर कोई बैठा हुआ है, तो वो अंदर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अंदर तो अलग ही सीन चल रहा है। पर्दा लगा हुआ, लोगों को थोड़ी ना पता है अंदर क्या हो रहा है। अंदर वो स्वर्गदूत को दर्शन देख रहा है, ठीक है। फिर वो स्वर्गदूत का दर्शन देखते देखते वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर, अच्छा इससे पीछे करिए, एक बार पीछे करिए। आपने वचन में से इसमें एक पढ़ा नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। 20वें वचन में उसने स्वर्गदूत से पूछा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा, मतलब चुप रहेगा। वो बोल ना पाया। हालेलुया। वो बोल नहीं सका उस टाइम पे। वो क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की ओर शक किया, ठीक है। स्वर्गदूत की बात को उसको पूछने लगा, कैसे होगा? क्यों लिखा? आगे ध्यान देखिए। और बोल ना सका इसलिए कि तूने मेरी बातों, यानी स्वर्गदूत की बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़े ध्यान से पढ़िए, अपने समय पे। तो परमेश्वर की बात हमेशा अपने समय पे पूरी होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को टाइम दे, परमेश्वर के समय का इंतजार करें और उसकी प्रतीति करें। क्या करें? प्रतीति करने का मतलब है उस पे विश्वास रखें कि वो बातें अपने समय पर पूरी होंगी। आइए 21 से 23 देखते हैं आगे वचन, 24 से 25। फिर इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा ही किया है। एक ध्यान रखें, उन दिनों में बांझपन एक सामाजिक दब्बा था। यदि किसी का औरत के बच्चा नहीं हो तो बहुत ही गंदा माना जाता था। उस समय पे ये गोद लेने का वो नहीं था, नहीं ले सकता था। सिर्फ यहाँ पर कुछ अलग रिवाज था यहाँ पर, परंतु परमेश्वर ने सामाजिक दब्बा भी दूर किया और लोगों के लिए भी आशीष ठहराई। हालेलुया। बात को ध्यान रखें, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलना ही चलना है आखिरी दम तक। आखिरी दम तक, चाहे आप बूढ़े भी हो जाएं, आखिरी दम तक परमेश्वर के साथ चलते रहे। यदि आप सोचते हैं कि मैं परिवार में मुझे ताना है, परिवार में यह है, वो उसको भी दूर कर सकता है, जैसे परमेश्वर ने इनका किया। ये अपने आप में बहुत अच्छे लोग थे, पवित्र लोग थे, याजकों के समाज से आते थे, लेकिन इनके पास संतान नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और है। हर एक के जीवन में परमेश्वर की योजना होती है, यह बात हमेशा ध्यान रखें। आपके जीवन में भी परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना ये है कि हम उसके रास्ते पे चलें, पवित्र रहें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी आशीष देखकर दूसरे भी आशीष पाएं। हालेलुया। आखिरी बात पढ़ेंगे हम आगे। परमेश्वर का आशीष देना केवल आपके लिए ही नहीं होता, परंतु दूसरों के लिए भी होता है। हालेलुया। इसी वचन के अनुसार परमेश्वर केवल आपको ही नहीं आशीष देता कि आप उस आशीष के ऊपर चल सके, आप उस आशीष में मेंटेन रहें। वो चाहता है कि आपकी आशीष के द्वारा दूसरे भी आशीष पाएं। हालेलुया। हालेलुया। आपकी सेवा के द्वारा दूसरे भी आशीष पाएं, आपके काम के द्वारा दूसरे भी देख पाएं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरे भी बच पाएं। दूसरों के लिए काम करना बहुत जरूरी है, ये बाइबल का आधार है। मैं बहुत बार ये बात बता चुका हूँ। साल्वेशन आर्मी बहुत बड़ी एक संस्था है, मसीही डिनोमिनेशन है। उनके जो फाउंडर थे, उनको एक बार बोला प्रचार करो, तो उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों में प्रचार किया। इंग्लिश का शब्द है अदर्स अदर्स अदर्स। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना करें, सिर्फ दूसरों के लिए। 3 शब्दों में अपना 45 मिनट का, यानी उनको बोला गया प्रचार करो, उन्होंने 3 शब्द बोले। लोग इतनी बात ही समझ गए, दूसरों के लिए। यहाँ पे भी आशीष दूसरों के लिए, आपका जीवन दूसरों के लिए, यीशु जिया दूसरों के लिए, तो क्यों ना हम भी दूसरों के लिए जिए। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, जो आपको समझ में आया उसके अनुसार प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मुझे भी दूसरों के लिए आशीष बना। हालेलुया। आशीषित कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। अपने अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं तेरा समय का इंतजार करूंगा, मैं तेरे समय का इंतजार करूंगा। हालेलुया। प्रभु जी, मैं तेरे समय का इंतजार करूंगा या करूंगी। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो,
यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी तेरा समय आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी, धन्यवाद हो वचन सुनाने के लिए प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी आज जितनों ने तेरे वचन को सुना यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आने पाए। बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।